पढ़ाना चाहता है। जॉन एलिया ने कहा था कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूं मैं, क्या सितम है कि हम दोनों मर जाएंगे। रहमान फारिस कहते हैं कि इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आंख ने इशारा किया। मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आंख ने इशारा किया। वसीशा कहते हैं कि तेरे फिराक के लम्हे शुमार करते हुए बिखर गया हूं तेरा इंतजार करते हुए। मैं मुस्कुराता हुआ आईने में उभरूंगा, वो रो पड़ेगी अचानक सिंगार करते हुए। तो दोस्तों, ये शेर जितने भी मैं आपको अभी तक सुना रहा था, ये पाकिस्तानी शायरों के हैं। अब्बास ताबिश भी कहते हैं कि कोई टकरा के सुबह सर भी तो हो सकता है, मेरी बुनियाद में पत्थर भी तो हो सकता है। क्यों ना ये शख्स तुझे हाथ लगाकर देखूं, तू मेरे वहम से बढ़कर भी तो हो सकता है। ये है जो फूल हथेली पे, इसे फूल न जान, मेरा दिल जिस्म से बाहर भी तो हो सकता है। मैं ये सब जो शेर सुना रहा हूँ, ये पाकिस्तानी शोरा हजरात के शेर हैं। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान को फख्र है कि उनके पास जॉन एलिया हैं, अहमद फराज हैं, वसी शाह हैं, अब्बास ताबिश हैं, तो हमें भी फख्र है कि हमारे पास शाहिद अंजुम है। ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूं मैं, मुझे तो गांव का साधु भी मार सकता है। मैं बुलाना चाहता हूं जनाब शाहिद अंजुम साहब को, और आप लोगों से गुजारिश के बड़ी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करें शाहिद अंजुम साहब का। मेरे बहुत ही महबूब शायर शाहिद अंजुम साहब। मेरे भाई नूर आलम साहब, रिवायत की ये पेशकश, तारीफ न्याजी, आ जाओ इधर। मैं कुछ भी सुनाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। आज जो, और खास तौर से आलम निजामी, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। मेरे बड़े भाई असद अजमेरी साहब, मैं एक बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। आपने भी बहुत वक्त देखा है, और मेरी आंखों के सामने उर्दू का जितनी हमारी उम्र है, हमने एक शानदार दौर देखा है, शानदार लोग देखे हैं, बेशक बेशक उनके साथ रहे हैं, उनकी, हमारे बड़ों की मोहब्बतें हमें मिली। पहले तो मैं तारीफ में मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं अपने दोस्त अन्नू शाह अनवर को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कल के मुशायरे के लिए, मुस्तकबिल के लिए। आज जो जिस कर्ब का इजहार मेरे भाई आलम निजामी ने किया, ये हम सबका मुश्तरका कर्ब है। बेशक बेशक, यकीनन। मैं बहुत गौर करने के बाद जो इसका नतीजा, सबब मेरी समझ में आया, वो ये है कि अच्छे लोग एक इकाई की तरह रहने लगे। अच्छे लोग अलग अलग हो गए, बिखर गए, और जो फर्जी लोग थे, जो अदब को, शायरी को कारोबार की तरह करते थे, वो मुत्तहिद हो गए। क्या कहना, क्या कहना। मुझे यकीन है, अभी पिछले करीब 6 महीने पहले हमने एक फैसला किया था कि हम लोग, हमारी जो पुरानी कदरें हैं, हमारी जो पुरानी रवायतें हैं, हमारा जो पुराना मुशायरा है, हमारे जो ईमानदार लोग हैं, उन्हें हम कोशिश करते हैं, अगर कामयाब हुई, मंजर आम पर लेकर आएंगे। और जो हमें विरासत में मुशायरा मिला था, जो हमें विरासत में शायरी मिली थी, उसे फिर से इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। तो जश्न हिंदुस्तान हमने किया, अभी 6 मंथ हुए। उससे फायदा ये हुआ कि फिक्रमंद लोगों की एक टीम तैयार हुई, जो मेरी तरह सोचते हैं,
उनमें मेरा दोस्त यहाँ मौजूद नहीं है, असरार चंदेरवी, नो आलम इंदौरी, अन्नू शाह अनवर। मेरी बहुत कई बार बात हुई अपने दोस्त आलम निज़ामी से, मेरे छोटे भाई से, बहुत फिक्रमंद है और आपकी सलाहियतें मैंने आपको सुना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। जिस ये मन्नान फराज है, दोस्तों हमने क्या किया, अपने मफाद के साथ कंप्रोमाइज कर लिया। हमने कुछ मुशायरों के लालच में फर्जी लोगों से हाथ मिला लिया। अगर आप ये सब करना बंद कर दें, करीब 30-35 बरस से मुझे हिंदुस्तान के एक बड़े शायर ने, ये बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझसे कहा अगर मुशायरे में रहना है तो फर्जी शायरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं तो यही शेर पढ़ूंगा, जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। आपको हैरानी होगी, उन्होंने एक साजिश के तहत, चूंकि उर्दू के लोगों का हमारे मजहबी इंस्टीट्यूशंस के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है, उन्होंने वहां एक खबर इस्टेब्लिश की कि शाहिद अंजुम आरएसएस का आदमी है। दोस्तों, मैं किसी जमात का आदमी नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहने वाले हर शहरी के दुख दर्द से हमारा एक रिश्ता है। हम किसी के जज्बात को मजरू नहीं कर सकते। और मेरी उसी जो इबादत थी, रियाजत थी, उसी का नतीजा है जब जश्न हिंदुस्तान हुआ तो उसकी रीढ़ की हड्डी विकास नागर बन गए। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। क्या बात, क्या बात। उसी मुशायरे को अपने कांधों पर सत्य नारायण मुआसिर ने अपने कांधों पर उठा लिया। आप हाथ बढ़ाकर देखो। मुझे एक वाकया याद आता है, मैं शेर आपको सुनाता रहूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप मायूस ना हो जाएं। हम जो लोग यहां बैठे हैं, अगर हम ईमानदारी के साथ ये तय कर लें कि हिंदुस्तान में सिर्फ शायरी सुनी जाएगी, सिर्फ शायरी पढ़ी जाएगी, तो आप यकीन कीजिए किसी भी शहर में नकली मुशायरा नहीं होगा। बहुत अच्छे। मैं आप ही लोगों से, सिर्फ आप ये इतने लोगों की बात कर रहा हूं जो यहाँ बैठे हैं। हम क्या करते हैं, यहां से उठेंगे और अपने अपने जो हमारे फायदे हैं उनसे हाथ मिला लेते हैं और एक दूसरे के बारे में फिर गलत बयानी से काम करते हैं। तो मैंने एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं कि तेरा ख्याल गलत है कि साग काटेगा, तेरा ख्याल गलत है कि साग काटेगा, तेरा ख्याल गलत है कि साग काटेगा, जो आग बोई है तूने तो आग काटेगा, बहुत, जो आग बोई है तूने तो आग तो आग काटेगा। किसी कबीले की नागन ने बद्दुआ दी है, तुझे सपेरे पिटारी का नाक काटेगा। बहुत अच्छे। अरे वाह 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 वाह। किसी कबीले की नागन ने बद्दुआ दी है, बहुत शुक्रिया, तुझे सपेरे पिटारी का नाक काटेगा। हम लोग अगर मुश्तरका तौर पर ईमान से, मैं सोचता हूं आलम निज़ामी, जब तुमने मुझे अपने बारे में बताया, तुम इतने अच्छे शायर हो, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। अपने जरिए मास के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम तो बहुत शानदार शायर हो और इस मुल्क को शानदार शोरा की जरूरत है। तो मैं तो आपका खैर मकदम करता हूं और मैं फर्जी बात नहीं कर रहा भाई, आप कभी भी आजमा लेना। हम आप जैसे अपने नौजवान दोस्तों के साथ, छोटे भाइयों के साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। कोई मफाद नहीं होगा, बेलौस रहेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तारीफ अभी चूंकि बहरहाल मैं कोई तकरीर नहीं करना चाहता, मैं कोई नसीहत भी नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस मुल्क में जो कुछ भी गलत है, चाहे वो शायरी में हो या हमारी सामाजिक जिंदगी में हो, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो ये मंजर बदल जाएगा मेरे दोस्त। बेशक बेशक। क्या कह, मैं बहुत सारे लोगों की, बड़े बड़े लोगों की बात नहीं करता। यहाँ इसी मुल्क में हैं वसीम बरेलवी साहब, मुनव्वर राना साहब, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, बहुत लालच देते हैं खराब होने के लिए। आप हो जाइए खराब, लेकिन जब आप कोई अच्छा कदम उठाते हैं तो सराहते भी वही लोग, सरपरस्ती भी वही करते हैं। क्या तो देख लेते हैं कि किसमें कितना दम है। तो आप और हम मिलकर आज ये तय करते हैं इस मुकद्दस बेहतरीन मौके पर, जिसे हमें
तारीफ नियाजी के जरिए जो हमें हमारे हाथ में आया है ये वक्त कि हम लोग मिलकर मुश्तरका तौर पर विकास नागर जैसे अपने दोस्त के साथ, मुआसिर जैसे अपने दोस्त के साथ, या वो दोस्त ये अपने देवरूप जैसे दोस्त के साथ इसी मुल्क में हम अपनी शायरी को बो सकते हैं। क्या बात, क्या बात। अच्छे मुशायरे मैं वादा करता हूं, जब तक मेरे साथ मेरे 2-4 दोस्त हैं, मन्नान फराज, नो आलम, असरार चंदेरवी, विकास नागर, शरफनान पारवी, असद अजमेरी, मेरे बड़े भाई की दुआएं, तारीफ नियाजी, अगर आपने कोई खराब मुशायरा देख लिया 1 साल का वक्त दो बस, तो आप ये कहना शायद भाई आपने क्या कहा था, और आपको वो आपकी जो जगह है, आपकी जो इज्जत है, अगर वो ना मिली तो मेरा नाम बदल देना, मैं शायरी छोड़ दूंगा भाई, कभी नहीं कलम उठाऊंगा, हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुनकर। मानता हूं कि किसी पे जब कोई गम टूटता है। 10 मिनट हैं, आप पढ़िए। आप तो आपको सुनने के लिए तो हम सारे भी नहीं पढ़ते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सुनने के लिए। मेरी आंखों का नीलम टूटता है, है मेरी आंखों का नीलम टूटता है, तेरे बारे में जब भी सोचता हूँ, तेरे बारे में जब भी सोचता तेरे बारे में जब भी सोचता हूँ, मेरे जख्मों का रेशम टूटता है। हाय हाय हाय, तेरे बारे में जब भी सोचता हूँ, अरे क्या कहने, मेरे जख्मों का रेशम टूटता है। क्या कहने से, कैसे टूटे हैं ख्वाब मत लिखना, कैसे टूटे हैं ख्वाब मत लिखना, कैसे टूटे हैं ख्वाब मत लिखना, हम पे गुजरे अजाब मत लिखना, हम पे गुजरे अजाब मत लिखना, हम कलंदर नहीं मुसाहिब हैं, हम कलंदर नहीं, हम कलंदर नहीं मुसाहिब हैं, हमको इज्जत माब मत लिखना। वाह वाह वाह, हम कलंदर नहीं मुसाहिब हैं, हमको इज्जत माब मत लिखना, जिससे लिखे हैं खत मोहब्बत के, जिससे लिखे हैं खत मोहब्बत के, उस कलम से हिसाब मत लिखना। वाह 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 वाह, जिससे लिखे हैं खत मोहब्बत के, जिससे लिखे हैं खत मोहब्बत के, उस कलम से हिसाब मत लिखना। 2-3 शेर और पढ़ता हूं गजल के। फरेब दे गया सूरज का एतबार मुझे, क्या कहने, फरेब दे गया सूरज का एतबार मुझे, मेरा सुराग मिला रोशनी के पार मुझे, मेरा सुराग मिला रोशनी के पार में, मेरा सुराग मिला। क्या मतलब है, तमाम उम्र कोई चीखता रहा मुझ में, तमाम उम्र कोई चीखता रहा मुझ में, तमाम उम्र कोई चीखता रहा मुझ में, कभी सुनाई न दी अपनी ही पुकार मुझे। बहुत अच्छे, कभी सुनाई न दी अपनी ही पुकार मुझे, कभी सुनाई न दी अपनी ही पुकार मुझे। सवाल उठने लगे हैं मेरी विरासत पर, सवाल उठने लगे हैं मेरी, सवाल उठने लगे हैं मेरी विरासत पर, समझ रहा है जमाना किराएदार मुझे। बहुत अच्छे, समझ रहा है, कैसे भी शेर कहा जा सकता है। वाह वाह, सवाल उठने लगे हैं मेरी विरासत पर, क्या कहने शाहिद अंजुम साहब, वाह वाह। समझ रहा है जमाना किराएदार मुझे, वफा के दश्त में सोने के एक हिरन की तरह, वफा के दश्त में सोने के एक हिरन की तरह, सोने के एक हिरन की तरह, ये कौन देने लगा दावते शिकार मुझे। हाय हाय हाय, वफा के दश्त में, अरे बाबा बाबा, वफा के दश्त में सोने के एक हिरन की तरह, ये कौन देने लगा दावते शिकार मुझे। मैं एक भीगे वरक पर लिखी इबारत हूँ। हाय हाय हाय, अरे क्या मिसरा है। मैं एक भीगे वरक पर लिखी इबारत हूँ, हवा का झोंका भी कर देगा तार तार मुझे। अरे बाबा, मैं एक भीगे, अरे क्या शायरी है भाई, इबारत, जिंदाबाद, क्या शायरी है शाहिद अंजुम साहब, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मैं एक भीगे वरक पर लिखी इबारत हूँ, हवा का झोंका भी
कर देगा तार तार मुझे। लगा के पेड़ मोहब्बत का घर के आंगन में, लगा के पेड़ मोहब्बत का घर के आंगन में, बना दिया है बुजुर्गों ने पहरेदार मुझे। बहुत अच्छे, बना दिया है बुजुर्गों ने पहरेदार मुझे। फरेब दे गया सूरज का एतबार मुझे, मेरा सुराग मिला रोशनी के पार मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। वो एक शेर बच गया इसी में, किसी ने गौर से, क्या खूबसूरत शेर है। देखिए इस मफहूम पे, इस मजमून पे कई लोगों ने शेर कहे, लेकिन जब उसे तराजू में रखा जाता है तो पता पड़ता है कि शेर का मफहूम और मजमून जो वो बता रहे हैं, लफ्जों में बयान कर रहे हैं, वो है ही नहीं। इस खूबसूरती से भी शेर कहा जा सकता है, इस सलीके से भी कहा जा सकता है। इसलिए ये शेर मुझे याद है। मैं इस शेर को याद कर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि ये शेर मुझे विकास नागर की नजर करना है। हर एक आदमी कीमत मेरी लगाने लगा, हर एक आदमी कीमत मेरी लगाने लगा, हर एक आदमी कीमत मेरी लगाने लगा। किसी ने गौर से देखा था एक बार मुझे। अरे हर एक आदमी क्या शेर है? हर एक आदमी कीमत मेरी लगाने लगा। किसी ने गौर से देखा था एक बार, किसी ने गौर से देखा था एक बार मुझे। मैं एक भीगे वरक पर लिखी इबारत हूँ, हवा का झोंका भी कर देगा तार तार मुझे। बहुत शुक्रिया नूर आलम ये शेर याद दिलाने के लिए, क्योंकि ये शेर जहां का है वहां पहुंच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा काम ही वही है साहब, जो जहां का है वहां पहुंचाने का। चलिए